कुल्लू शाहरुखान की आज का एपिसोड देखने के बाद एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है, या एक दफा दोबारा इसकी स्टोरी चेंज होने वाली है, या फिर एक दफा दोबारा जो खबरें चल रही थी इस सीरीज के हवाले से कि इसका सीजन 1 इसका आखिरी सीजन होगा, यानी ये सीरीज बंद होने जा रही है, वो खबर सच्ची साबित होती हुई दिखाई दे भी रही है। जैसे कि कल की डेट के अंदर ही बुजदाक फिल्म की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया और साथ ही अपने एक नए प्रोजेक्ट का ऐलान भी कर दिया गया, जिस प्रोजेक्ट का नाम होगा इश्क और तखत। ये सल्जोक सल्तनत के अजीम सुल्तान सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद की जिंदगी के ऊपर सीरीज बनाने जा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे जो लग रहा है कि ये सीरीज बंद नहीं की जाएगी कुल्लू शाहरुखान अभी, इसका सीजन 2 लाजमी ही आएगा और इसी वजह से इसकी स्टोरी एक दफा दोबारा चेंज की जा रही है ताकि इसकी रेटिंग को अच्छा बनाया जा सके, इसकी रेटिंग में इजाफा किया जा सके, जिसकी वजह से ये सीरीज बंद ना हो और इसका एक और सीजन नाजरीन को देखने को मिले। जैसे कि आज के एपिसोड के अंदर एक तरह से शहंशाह की स्टोरी का खात्मा कर दिया गया है, यानी उसकी जितनी भी फौज है वो सारी की सारी खत्म कर दी गई है। और साथ ही साथ जिस तरह आज के एपिसोड के अंदर उरहान भी ने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन जंगें लड़ी और तीनों जंग के अंदर पता सुल्तान उरहान के हिस्से में आई, ये देखकर ये चीज तो कन्फर्म है कि इसकी स्टोरी एक दफा दोबारा चेंज होने वाली है, यानी शहंशाह के हवाले से जो स्टोरी चलाई गई थी वो अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी इसके आने वाले एपिसोड के अंदर। सबसे पहले हमें तो यही लगा था गैमली किले के अंदर जो इसकी बंदरगाह है, वहाँ से सिर्फ ये अस्पुर्ज खातून को लेकर बाहर निकल आएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट लाया गया। जैसा कि हम बुज़दाक को जानते हैं वो कुछ भी करने की ताकत रखता है, कुछ भी करवा सकता है अपने थोड़े सिपाहियों के जरिए भी। तो आज के एपिसोड के अंदर वही चीज़ देखने को मिली, जो चंद सिपाही वहाँ पर आए हुए थे, बुरान या फिर यहाँ पे उरहान बे के साथ, उन्हीं की मदद से गैमलिक बंदरगाह को फतह कर लिया गया है। दूसरी प्रोडक्शन टीम को दूसरी सीरीज को बुज़दाक से सीखना चाहिए। क्या इतना पैसा ज़ाया करते हैं, क्या इतना अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्या इतने इतने दिन चले जाते हैं, इतने इतने एपिसोड चले जाते हैं एक चीज़ को पता करवाने के अंदर। यहाँ पर बुज़दाक से 4 से 5 मिनट के अंदर बंदरगाह जो गैमली की बहुत ही अहमियत थी हर किसी के लिए, उसको फतह करवा दिया है और आज से वो सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर कंट्रोल आ चुकी है। और इसके बाद सुल्तान उरहान के कहने के ऊपर अलाउद्दीन बे ने शामिल बे के साथ मिलकर जो इनका कबीला होता है शहंशाह बेग है उसके ऊपर भी हमला किया और वहां पर भी 3 से 4 मिनट के अंदर पूरे का कबीला तहस नहस करके तमाम सिपाहियों को मौत के घाट उतारा गया। जो चंद बच गए थे उनको कैदी बना लिया गया है, यानी उनका कबीले का इख्तिताम भी आज के एपिसोड के अंदर हो चुका है। पीछे शहंशाह बेग के पास सिर्फ एक ही चीज बची, तो उनकी अपनी फौज जो करारगाह के अंदर मौजूद थी, जिसकी बदौलत जिसके साथ मनसूबा तरतीब देकर दमीर खान और महमद बे के साथ वो उरहान को शिकस्त देना चाहते थे। लेकिन शहंशाह कबीले के ऊपर हमला होने के बाद उनकी अपनी ही फौज के अंदर इंतशार फैल चुका था, जिसके बाद दमीर खान और यहाँ पर जो महमद बे थे वो भी पीछे हट गए थे एक तरह से, यहाँ पर इसकी मदद करने के हवाले से शहंशाह के कि इसके मंसूबे हमारे किसी काम नहीं आएंगे, बल्कि ये तो हमें भी साथ लेकर डूबने वाला है। इसीलिए उन्होंने ये मंसूबा तरतीब दिया था दमीर खान और महमद बे ने कि जिस वक्त हम ये सारे जंगल के अंदर आग लगाएंगे, इस मैदान के अंदर भी आग लगाई जाएगी जहां पर शहीद या उसके सिपाही भी मौजूद होंगे, ताकि एक दफ़ा इन तमाम के तमाम चीज़ों से हमारा छुटकारा हासिल हो सके और बाद में हम दोनों आपस में मिलकर ये सारी ज़मीनें आपस में बांट लेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसा कि शहंशाह और खान बेगम कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एरोनॉस और वहाँ पर हमें यज़िद का एक लड़ाई सीन देखने को मिलता है, जो कि हम अच्छी लड़ाई की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। लेकिन विद इन सेकंड यहाँ पर यज़िद को वहाँ पर आग के अंदर झुलसा दिया गया। यहाँ पर एक लम्हे के लिए मुझे लगा था कि ये यज़िद नहीं है, यानी उसकी जो आवाज़ थी वो आवाज़ उसकी है ही नहीं थी यज़िद की। लेकिन बाद में चीज़ कन्फर्म हो चुकी है कि यज़िद का काम तमाम हो चुका है यहाँ पर इस सीरीज के अंदर, यानी उसका इस सीरीज से मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ जिस वक्त शहंशाह बे ने दीदार खातून को गले से पकड़ा था, वहां पर एक लम्हे के लिए आपको भी लगा होगा यहाँ पर दीदार खातून भी मर चुकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दीदार खातून इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है, उसका इख्तिताम इसके आने वाले एपिसोड के अंदर ही किया जाएगा। इस तरह आज 3 जगहों पर लड़ाई देखने को मिली उरहान के एपिसोड के अंदर, और तीनों जगह फतह उरहान के हिस्से में ही आती है और इस तरह से एक तरह से शहंशाह की स्टोरी का खात्मा कर दिया गया है। अब सिर्फ यहाँ पर शहंशाह, उसकी बीवी दीदार खातून और चंद एक सिपाही ही बचे हैं, जो कि आने वाले एपिसोड के अंदर इन सब का भी काम तमाम कर दिया जाएगा।
और साथ ही साथ आज के एपिसोड के अख्ताम के ऊपर सुल्तान ओरहान ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अस्पूर्जा खतून से शादी करने जा रहे हैं, यानी उन्हें अशद ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ दमीर खान की फ़ौज मौजूद है, दूसरी तरफ महमद बे की फ़ौज मौजूद है। आज के एपिसोड के अंदर महमद बे को अपनी तरफ करने के लिए उन्हें एक दफ़ा दोबारा एक काम किया था, लेकिन वो उसके अंदर कामयाब ना हो सके और महमद इनकी तरफ नहीं आए, यानी वो दमीर खान के साथ मिलकर ही इनके खिलाफ लड़ने वाले हैं। इसीलिए अब उन्हें एक असली इत्तेहाद की ज़रूरत थी, जो कि सिर्फ शहंशाह एंड्रोनोकस के साथ ही मिलकर हासिल कर सकते थे। इसीलिए अब वो अस्पूर्जा खतून से शादी करने वाले हैं इसके आने वाले एपिसोड के अंदर। और जैसा कि अगले एपिसोड के अंदर शहंशाह बेउद्देदार खतून का भी काम तमाम हो जाएगा, तो आने वाले एपिसोड के बाद अब जो कहानी है वो लगता है इज़्नी की तरफ जाने वाली है। अब शहंशाह बे के इख्तिताम के बाद स्टोरी को इज़्नी की तरफ मुकम्मल तौर पर मोड़ दिया जाएगा। और जैसा कि गैमलिक इनके हिस्से में आ चुका, इज़्नी के बाद भी इनकी फ़ौज मौजूद होगी, तो एज़्नी का जो मुहासरा किया गया था, वो सारी स्टोरी अब हमें आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिल सकती है। और साथ साथ आज के एपिसोड के अंदर जो हमें लग रहा था कि यहाँ पर ओरहान भी माफ़ कर देंगे यहाँ पर फातिमा खातून और एवरानोस को, लेकिन यहाँ पर उन्होंने माफ़ नहीं किया। अभी उसके अंदर लगता है 1-2 एपिसोड और जाने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर 1-2 और चीज़ें देखने को मिली, जो कि हमें पता ही था डेफना के हवाले से। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि डेफना की यहाँ पर मदद करे नीलोफर खातून, यानी उसको अपने कंट्रोल में उसने ले लिया एक हिसाब से कि ओरहान ने तुम्हारे साथ गलत किया है। वो अस्पूर्जा खातून से सियासी शादी नहीं बल्कि मोहब्बत की शादी कर रहा है, और हो सकता है कि वो इस चीज़ के अंदर आकर, अपने दुख के अंदर आकर अपनी बहन को यहाँ पर बचाना चाहे। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा? आज के एपिसोड के अंदर कौन-सी चीज़ें आपको अच्छी लगी? कौन सा ऐसा सीन था जो देखकर आप बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के अंदर बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।